महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ फडणवीस सरकार का बड़ा एक्शन। 4 शहरों से 17 अवैध बांग्लादेशियों को एटीएस ने दबोचा। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एटीएस चला रही स्पेशल ऑपरेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। देश भर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एटीएस की टीम की धरपकड़ जारी है। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस की मदद से एटीएस के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इनकी जो संख्या है वो 17 बताई जा रही है और इसी कड़ी में जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया है उसके तहत महाराष्ट्र के अलग अलग शहर यानी कि ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई सिटी, नासिक आदि की मदद से एटीएस ने भारत के शहरों में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की तलाशी ली। विदेशी नागरिक अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1950, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत अब तक विभिन्न पुलिस स्टेशन में कुल 10 अपराध दर्ज किए गए हैं। 14 पुरुषों और 3 महिलाओं सहित कुल 17 अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि उक्त अपराध की जांच करते समय यह भी देखा गया कि बांग्लादेशी नागरिकों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जैसे नकली दस्तावेज का उपयोग किया है। उक्त अपराध की आगे की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर अपने रुख को स्पष्ट कर दिया है। दरअसल बीते दिनों देवेंद्र फडणवीस ने अवैध रूप से भारत में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर के सरकार का रुख क्लियर कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार की भूमिका बिल्कुल साफ है। ऐसे सभी बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें खोजने और उन्हें डिपोर्ट करना ही सरकार की भूमिका है। हमने इस काम की शुरुआत कर दी है। सीधे तौर पर यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने सरकार संभालने के बाद ये क्लियरली अवैध घुसपैठियों को चेतावनी दे दी है कि भारत में अवैध तरीके से रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी हो वो नहीं रह सकते। या तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या फिर उन्हें वापस उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के लिए डिटेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वहीं सरकार भी ऐसे सभी नागरिकों को डिपोर्ट करने की तैयारी में है और इसी तर्ज पर बीते दिनों मुंबई, नवी मुंबई, धुले, भीवड़ी और राज्य के अन्य इलाकों में पुलिस द्वारा जमकर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों मुंबई की कफ परेड पुलिस ने एक ऐसे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जो 34 साल पहले मुंबई में डंकी रूट के जरिए दाखिल हुआ था। सूत्रों ने बताया कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है जो चटगांव का रहने वाला है। उसका नाम मोइन हयात बादशाह शेख साल है। महज 17 साल की उम्र में अवैध रूप से वो भारत में घुसा था। तब से वो भारत और बांग्लादेश के बीच कई बार आवाजाही भी कर चुका है। पुलिस ने बताया कि एंटी टेररिस्ट सेल यानी कि एटीसी को जानकारी मिली है कि एक बांग्लादेशी नागरिक यहां दक्षिण मुंबई से कई साल से रह रहा है। साथ ही जो 17 अवैध घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं उसको लेकर के अधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति के भारत में घुसने और बिना वैध दस्तावेजों के देश में रहने के आरोप में बांग्लादेश के कम से कम 17 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 14 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत 10 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में जब फडणवीस सरकार की ओर से यह कार्रवाई की गई है, अवैध बांग्लादेशियों की जो धरपकड़ का सिलसिला है वो लगातार जारी है, तो ऐसे में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने फडणवीस सरकार के इस पहल की सराहना की है। क्या कुछ उन्होंने इन अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ पर कहा है, सुनिए उनका ये बयान। मैं देवेंद्र फडणवीस जी के इस निर्धार का स्वागत करता हूं। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र पुलिस, एटीएस को, जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार से जो अनधिकृत बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम आके बस गए, झूठे दस्तावेज से आधार कार्ड बनवाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुहिम शुरू हुई है। इन लोगों को एक फर्जी दस्तावेज देकर बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा फिर आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, तो
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरे रैकेट अभी कुछ ही दिनों में पूरा उस संबंध में खुलासा बाहर आएगा। आपको बता दें कि इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में भी 7 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें अपने मुल्क भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। गौरतलब है कि दिल्ली एलजी के आदेश में पुलिस अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को जांच करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत कई जगह पर पुलिस छापेमारी कर लोगों को पूछताछ भी कर रही है। इस बीच बीजेपी के नेता परवेश वर्मा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने दिल्ली में बसे अवैध रोहिंग्याओं को लेकर कहा और कैसे आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला, सुनिए बीजेपी नेता परवेश वर्मा का ये बयान। देखिए, पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है कि जो सारे लोग होते हैं ये किस पार्टी के वोटर हैं। ये कोई भी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ये जो हमारे देश की दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और यही पार्टियां होती हैं जो उनको संरक्षण देने का काम करती हैं। ये कहां से लेके आती हैं, कैसे इनके आधार कार्ड, कैसे फेक वोटर कार्ड, कैसे फेक राशन कार्ड इनके बन जाते हैं, और जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, जो गरीब निवासी हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बनता, मगर ये लोगों के आराम से बन जाते हैं क्योंकि यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं और अगर वो जरूरत पड़ती है तो उनके लिए कोर्ट में वकील भी देते हैं। तो ये केजरीवाल का अभी जो है अपना धीरे धीरे खुलासा हो रहा है सारे षड्यंत्र का। मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है और अभी ये देखने को आएगा कि इसके पीछे कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन से नेता शामिल हैं। मगर ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं होते हैं, ये हमारे दुश्मन होते हैं, ये बात बिल्कुल सबको पता है। जब ये बात पता लगी कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में ऐसे लोग भी भर्ती हो रहे हैं, उनके बच्चे भी भर्ती हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो रोहिंग्या हैं, तब ये केजरीवाल को डर लगा कि उनका जो सारा षड्यंत्र था तो उसका पर्दाफाश हो रहा है और ये पर्दाफाश सारा दिल्ली पुलिस कर रही है। तब वो आगे होके उन्होंने ये ऑर्डर निकाला और ये सारा ड्रामा किया कि हम भी इसकी जांच कराएंगे। मगर इन सारी कार्रवाई के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो आम आदमी पार्टी का हाथ है, क्योंकि ये सारे लोग उन्हीं को वोट करने का काम करते हैं इलेक्शन में, और इलेक्शन में इनकी संख्या बढ़ जाती है। वो यहाँ पे ज्यादा, हमारे यहाँ पे अपना संख्या में आते हैं, ज्यादा संख्या में आते हैं, तो इसलिए ये अभी जो है धीरे धीरे इसका पर्दाफाश हो जाएगा। बिल्कुल, ये सारे लोग दिल्ली के वोटर्स हैं और ये सारे लोग आते हैं और इनके एक वोटर कार्ड नहीं होते, इनके कई विधानसभाओं में अलग अलग वोटर कार्ड बनाए जाते हैं और इनको बहुत ही सिस्टम की तरह से इनकी वोटिंग होती है, सुबह कराई जाती है, अर्ली मॉर्निंग कराई जाती है और इनके ऊपर में लीडर्स होते हैं, उनके ऊपर में विधायक इनके कंट्रोल करते हैं। तो आम आदमी पार्टी का ये पूरा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो अभी सामने आ रहा है, धीरे धीरे सामने आएगा और जब इसमें गिरफ्तारियां होंगी तो समझ आएगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के चलाए जा रहे अभियान पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर अवैध बांग्लादेशी के बॉर्डर पार कर भारत आने को लेकर के हमला किया। इस दौरान आतिशी ने भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा पर भी कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं अगर बात हम महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनावों के दौरान इन अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर के काफी ज्यादा सियासत तेज हुई थी। दरअसल यहां पर संजय सिंह समेत कई सारे ऐसे जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे थे कि कैसे यहां पर बोगस वोटर जो है उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। तो वहीं बीजेपी ये दावा कर रही थी कि अवैध तरीके से यहां पर जो पैसे हैं वो आ रहे हैं हवाला जरिए से ताकि यहां पर वोट खरीदे जा सके। तो वहीं कुछ अवैध घुसपैठियों का भी नाम लिया जा रहा था जो बकायदा वोटर लिस्ट में ऐड किए गए। लेकिन फिलहाल इन 17 अवैध रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी के बाद यह सिलसिला थमा नहीं है, बल्कि अभी भी एटीएस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, स्पेशल अभियान चलाई रही है, जिससे कि इसी तरीके से और भी जो घुसपैठिए महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में बसे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।